स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूलेज हमने यहाँ पर ले रखे हैं और उसके सिंटैक्स हमने लिख रखे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपका पहला फंक्शन है ABS की फुल फॉर्म होती है आपकी एब्सोल्यूट। तो ये क्या करता है कि जो भी नंबर होता है उसकी वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है। यानी कि ये एक आपको नंबर रिटर्न करेगा जो विदाउट साइन होगा। अभी विदाउट साइन का क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। आपने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया है कि जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो आपके इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। फिर आपने ABS लिखा, तो देखिए ABS लिखते ही आपको डेफिनेशन कह रहा है रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन, ठीक है। यानी कि ये नंबर आपको देता है रिटर्न करके, लेकिन उसका साइन नहीं देता आपको रिटर्न, ठीक है। तो आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा -25, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको प्लस का 25 मिल गया। और अगर इक्वल्स टू ABS, और अगर ऑलरेडी अगर नंबर कोई पॉजिटिव में तो वो आपको पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी कि वो नंबर आपको रिटर्न करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है विदाउट इट साइन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एरर होती है। एरर जो होती है वो आपकी क्या होती है, एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और आपकी जो एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो क्या होती है, मॉड ऑफ एरर होती है। अब मॉड ऑफ एरर का मतलब आप समझ गए होंगे। मॉड ऑफ एरर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है। और यानी कि अगर वो निगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर कोई आपकी ट्रू वैल्यू होगी और यहाँ पर कोई आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको डिफरेंस निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर ट्रू वैल्यू है मान लीजिए 54, ठीक है, और यहाँ पर आ रही है आपकी 34, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तब तो ये आपकी पॉजिटिव आ गई। और अगर मान लीजिए यहाँ पर है आपकी 34 और यहाँ पर है मान लीजिए आपकी 45, ठीक है। अब आप जब निकालेंगे यहाँ पर इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो ये नेगेटिव में आ गई, ठीक है। तो आपको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल्स टू ABS करेंगे और आप इसको लिखेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया ये है कि जब आप डिफरेंस कर रहे हों, ठीक है, यानी कि आप इक्वल्स टू करें ABS कर लें और यहाँ से ये माइनस ये कर लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब ये डिफरेंस निकलेगा अभी निगेटिव में तो वो ऑलरेडी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ पर नंबर है आपका 25, ठीक है, आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, SQRT स्क्वायर रूट, ठीक है। आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। लेकिन वहीं पर अगर हम नंबर कर देते हैं माइनस का 36 या माइनस का 25 ही कर लेते, अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपको एरर जनरेट कर देगा हैश नंबर टाइप की, ठीक है। यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी आपका यूजफुल होता है आपका ABS। तो आपने क्या करा, इक्वल्स टू करा SQRT कर लिया, ठीक है, और इसको जो नंबर चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पर ABS कर लिया और अब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, है ना, -36। तो ये ABS क्या करेगा, रिटर्न कर देगा अ नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट इट साइन, यानी कि ये 36 रिटर्न करेगा, ठीक है। और उस 36 का स्क्वायर रूट इजीली निकल आएगा, तो वो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कई फ़ायदे हैं आपके ABS के। जहाँ पर आप नेगेटिव का साइन नहीं यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आप ABS का फंक्शन लगा सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है आपका एंड, ठीक है। ये एंड क्या होता है कि देखिए जब आप एक से ज़्यादा कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं, लॉजिकल टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। और एंड की खास बात क्या है, एंड की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जितने भी इंडिविजुअल टेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपके लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 जो लिखा गया है वो इंडिविजुअल टेस्ट हैं।
ठीक है, जो भी आप टेस्ट कर रहे हो तो उनकी जो इंडिविजुअल रिजल्ट आ रहा है, उनसे जो इंडिविजुअल रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आना चाहिए, ट्रू। ठीक है, ट्रू मतलब नॉन जीरो। ठीक है, यानी कि आपको वो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, ट्रू आएगा। अगर एक भी वैल्यू आपकी फॉल्स आती है तो ये आपको फॉल्स देगा। ठीक है, तो अच्छा इसको भी देख लेते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पर सपोज बी ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने फॉल्स लिख लिया, यहाँ भी हमने फॉल्स लिख लिया, यहाँ हमने फॉल्स लिख लिया, यहाँ हमने ट्रू लिख लिया, यहाँ हमने ट्रू लिख लिया, यहाँ हमने फॉल्स लिख लिया, यहाँ हमने ट्रू लिख लिया, यहाँ भी हमने ट्रू लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम चाहते हैं वाई, यानी कि रिजल्ट चाहते हैं। अब हम यहाँ पर एंड लगा रहे हैं, इक्वल्स टू ए एंड डी, एंड लगाया हमने और हमने एक लॉजिकल टेस्ट ये लिख लिया और दूसरा लॉजिकल टेस्ट ये लिख लिया। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एंड फंक्शन जो है वो आपको तभी ट्रू देगा जब इसकी इंडिविजुअल कंडीशन ट्रू होंगी। यानी कि पहली कंडीशन में भी उसको फॉल्स मिल रहा है, पहला लॉजिकल टेस्ट भी उसको फॉल्स दे रहा है और दूसरा लॉजिकल टेस्ट भी इसको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। बाकी में कंट्रोल डी करके हमने चेक कर लिया तो देखिए इसमें भी फॉल्स आ गया। क्यों, क्योंकि इसका ये वाला लॉजिकल टेस्ट इसको फॉल्स दे रहा था, ये ट्रू दे रहा था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें ये ट्रू दे रहा था लेकिन ये फॉल्स दे रहा था, इसलिए वो फॉल्स दे रहा है। यहाँ पर दोनों ही इंडिविजुअल लॉजिकल टेस्ट इसको ट्रू दे रहे हैं, इसलिए वो ट्रू है। ठीक है, ये तो रही हमने ट्रू और उस पर फॉल्स पे बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक तरीका और है कि सपोज़ हमने यहाँ पर ए लिख लिया, यहाँ पर हमने बी लिख लिया और यहाँ पर हमने वाई लिख लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ज़ीरो कर लिया, यहाँ पर हमने ज़ीरो कर लिया, यहाँ पर हमने ज़ीरो कर लिया, यहाँ पर हमने 1 कर लिया, यहाँ पर हमने 1 कर लिया, यहाँ पर हमने ज़ीरो कर लिया, यहाँ पर हमने 1 कर लिया और यहाँ पर हमने 1 कर लिया। ठीक है, अच्छा इस तरीके से चीज़ें कर ली। कंट्रोल Z कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा बाकी डेटा गड़बड़ ना करे। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 1 कर लिया, यहाँ पर हमने 1 कर लिया। देखिए 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप एंड लगाते हैं, ए एंड डी करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये लिया, इसको यहाँ लिया, ये लिया, तो क्या आ गई, फॉल्स आ गई और कंट्रोल डी कर दिया, देखिए सब में फॉल्स आ गया। ठीक है, यानी कि वो 0 0 मिलने पर एक भी इसको 0 मिलेगा तो वो उसको फॉल्स कंसीडर करेगा। ठीक है, पहली चीज़। अच्छा अब यही चीज़ ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए एक वैल्यू है, मान लीजिए ए की वैल्यू है, यहाँ पर बी की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सी की वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है हमने 2 और यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है मान लीजिए 6। अब हम सपोज़ यहाँ पर रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इक्वल्स टू करा, ए एंड डी करा और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाली वैल्यू लेस देन ये वाली वैल्यू से है, पहली कंडीशन। दूसरा हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाली वैल्यू इज़ लेस देन ये वाली वैल्यू है, यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि जो J5 में वैल्यू है वो K5 से छोटी है। J5 में वैल्यू है आपकी 2 और K5 में जो वैल्यू है वो है आपकी 5। क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, K5 की जो वैल्यू है वो क्या लेस देन L5 है, यानी कि K5 पे जो वैल्यू है वो 5 और L5 पे जो वैल्यू है वो 6। ठीक है, तो क्या 5 लेस देन 6 है, हाँ है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, अच्छा वहीं पे अब हम वैल्यू बदल देते हैं, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 15। तो बताइए क्या 15 जो है वो लेस देन 5 है, नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा मान लीजिए अब हम इसकी बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 13। तो देखिए 2 लेस देन 13 है लेकिन 13 लेस देन 6 नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ रही है ना। तो कोई भी एक कंडीशन अगर इसकी फॉल्स हो जाती है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब अगर इसको फिर हम कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही हैं। यानी कि यहाँ पर आप जो चेक कर रहे थे कि J5 की वैल्यू
आप क्या चेक कर रहे थे कि J5 की वैल्यू लेस देन K5 है? नहीं है जी, 20 लेस देन 13 कैसे हो सकता है? और दूसरी कंडीशन आप चेक कर रहे थे कि K5 लेस देन L5 है, वो भी नहीं है जी। 13 जो है वो लेस देन 6 कैसे हो सकता है? यानी कि यहाँ पर तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, इसलिए आपको एंड जो है वो फॉल्स देगा। ठीक है, अच्छा अब चलिए बढ़ते हैं अगली कंडीशन पर। अच्छा, अब लगे हाथ हम लोग और को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए और के केस में क्या होता है, और के केस में क्या होता है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल्स टू करा हमने और करा, तो देखिए जैसा कि आपने देखा कि जो आपका एंड ऑपरेटर होता है, एंड फंक्शन होता है, वो आपको तब ट्रू रिटर्न करता है जब उसकी सारी कंडीशन ट्रू होती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कंडीशन ट्रू होती हैं। लेकिन और के साथ ऐसा नहीं होता। और क्या करता है, और कहता है कि अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, लेकिन अगर आपकी सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर आपकी सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तब मैं आपको फॉल्स ही रिटर्न करूँगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं हम लोग, फिर से ये वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए क्या ये वैल्यू लेस देन ये वैल्यू है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या ये वाली वैल्यू लेस देन ये वाली वैल्यू है? तो बताइए क्या एक भी कंडीशन ट्रू मिल रही है? क्या 20 लेस देन 13 है? नहीं है। क्या 13 लेस देन 6 है? नहीं है। यानी कि ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पर कर देते हैं 2। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर चेक कर रहे थे कि J5 लेस देन K5 है। हाँ जी, 2 लेस देन 13 है, लेकिन 13 लेस देन 6 नहीं है। तो क्या हुआ, आप ही ने तो कहा था कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हम आपको ट्रू रिटर्न करेंगे। तो देखिए हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, लेकिन इसको हम कर देते हैं 4। ठीक है, तब भी देखिए ये ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा था कि J5 लेस देन K5 यानी कि 30 लेस देन 4 है, नहीं है। तो क्या हुआ, हम अगली कंडीशन चेक कर लेते हैं, हो सकता है वो ट्रू हो जाए। तो देखिए 4 लेस देन 6 है, हाँ है। तो एक कंडीशन तो आपको ट्रू मिल गई, तो अब तो आपको ट्रू ही रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसकी दोनों कंडीशन ट्रू कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, तब भी ये आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कहा था कि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पर तो दोनों की कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसलिए वो आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो एंड और में बस इतना डिफरेंस है कि एंड तब आपको ट्रू देगा जब उसकी सारी इंडिविजुअल कंडीशन ट्रू होंगी, और आपको तब ट्रू देगा जब उसकी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, यानी कि और आपको तब फॉल्स देता है जब उसकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है, और एंड आपको फॉल्स तब देता है जब उसकी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तब वो आपको फॉल्स देता है। ठीक है, अच्छा वही आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करा, यहाँ पर इक्वल्स टू कर लिया, OR कर लिया, और देखिए ये भी फॉल्स है, कॉमा ये भी फॉल्स है, तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अदरवाइज बाकी सब में क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है। ठीक है, समझ गए, ये होता है। आप 0-1 पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। चलिए Y1, ठीक है, इक्वल टू लगाया, OR कर लिया, और आपने एक कंडीशन ये ले ली, दूसरी कंडीशन ये ले ली। देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है, कंट्रोल D कर लिया। ठीक है, अब देखिए सब में ट्रू दे रहा है, क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन तो ट्रू है, यहाँ पर ये ट्रू है, यहाँ पर ये ट्रू है, यहाँ पे दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। जबकि और एंड में क्या हो रहा था कि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो रही थी तो वो फॉल्स दे रहा था। कब ट्रू दे रहा था, जब सभी कंडीशन ट्रू हो रही थी। ठीक है, अच्छा लगे हाथ बात कर लेते हैं नॉट की। जो नॉट फंक्शन होता है वो तो कमाल ही है। वो क्या करता है कि जो भी आपका रिजल्ट होगा वो उसको उल्टा कर देगा। अगर फॉल्स आ रही होगी कोई चीज़ तो वो उसको ट्रू कर देगा, और अगर ट्रू आ रही होगी कोई चीज़ तो उसको वो फॉल्स कर देगा। NOT नॉट किया और आपने यहाँ पर ये कर लिया, तो देखिए इसने इसको ट्रू कर दिया, और कंट्रोल D करेंगे तो बाकी सबको फॉल्स कर दिया। ठीक है, अच्छा नॉट इस पर लगा लें, इस पर लगा लिया, तो इसने देखिए फॉल्स को ट्रू कर दिया,
बाकी इस पर लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर ये फॉल्स था इसलिए ट्रू हो गया, यहाँ पर ये फॉल्स था इसलिए ट्रू हो गया, यहाँ पर ये फॉल्स था इसलिए ट्रू हो गया, यहाँ पे ये ट्रू था इसलिए फॉल्स हो गया। तो नॉट की अलग ही कहानी है ना। जो भी रिजल्ट आपका आ रहा होगा उसको वो रिवर्स कर देगा। ट्रू हो रहा होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स हो रहा होगा तो ट्रू कर देगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अच्छा, अब एवरेज की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज का मतलब होता है कि जो भी आपने टोटल जो भी होगा उसका टोटल आप करेंगे। ठीक है, जो भी आपको दिया गया होगा, अगर आपने मार्क्स इनपुट करे हैं तो मार्क्स का सबका टोटल कर लेंगे और फिर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका एवरेज निकल आएगा। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं फिज़िक्स, यहाँ पर कर लेते हैं सपोज़ केमिस्ट्री, और यहाँ पर कर लेते हैं सपोज़ मैथ्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एवरेज निकालते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इनके आए हैं 60, यहाँ पर आए हैं 65, यहाँ पर आए मान लीजिए 80 मार्क्स। तो अगर हम इनका एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज करेंगे। ठीक है, और हमने इन तीनों नंबर को सिलेक्ट कर लिया, तो इन तीनों का एवरेज कितना आ गया 68.33। अगर मान लो हम सबको 60 कर लेते हैं सपोज़, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 60। ठीक है ना, अच्छा है ना, हमने वैसे ही कर लिया। तो ये चीज़ होती है कि आपका एवरेज निकाल देता है। अच्छा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन है आपका कैर। ठीक है, अब कैर क्या होता है, कैर का सिंटैक्स जो होता है वो कैर जो है वो नंबर इनपुट लेता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा CHAR कैर लिखा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दे रहे हैं 65। अब देखिए 65 क्यों दिया, तो ये क्या करता है, कैर आपका फंक्शन क्या करता है कि ये जो 65 नंबर है वो किस कैरेक्टर को डिनोट करता है वो ये रिटर्न करेगा। तो जो 65 है वो कैपिटल A को रिटर्न करेगा। ठीक है, जो 65 है वो डिनोट करता है कैपिटल A को। ठीक है, तो कैर फंक्शन जो होगा वो कैपिटल A डिनोट करेगा। अब आप कहेंगे ये कैसे आपको पता, तो देखिए जो A to Z कैपिटल ABCD की जो स्काई वैल्यू होती है, कैपिटल A to Z की जो स्काई वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 65 to 90, और जो स्मॉल ABCD की स्काई वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 97 से 122, और जो 0 से 9 आपकी डिजिट्स होती हैं उनकी जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 48 से 57 तक। ठीक है, अच्छा अब आप देख लीजिए, इक्वल्स टू आपने करा CHAR कर लिया। ठीक है, हमने मान लीजिए 98 कर लिया, तो देखिए 97 तो स्मॉल A को बता रहा है, तो 98 जो है वो स्मॉल B को बताना चाहिए। तो देखिए स्मॉल B को बता दिया, है ना। अच्छा, डिजिट भी चेक कर सकते हैं, इक्वल्स टू CHAR कैर होता है। ठीक है, आपने 49 कर दिया सपोज़, 48 तो 0 को बता रहा है, तो 49 किसको बताना चाहिए 1 को, तो देखिए 1 को बता रहा है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 57 कर लिया, इक्वल्स टू CHAR 7, और आपने यहाँ पर 7 कर लिया, सॉरी 57 कर लिया। ठीक है, तो वो किसको बताएगा 9 को, है ना। तो ये उसकी स्काई वैल्यू होती है, जो भी आप करेंगे तो वो जिस कैरेक्टर को डिनोट कर रहा होगा वो बता देगा। तो कैर फंक्शन आपका हो गया। अच्छा, सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो प्रिंटेबल नहीं होते हैं। अब इक्वल्स टू आपने कहा CHAR कैर दे दिया। ठीक है, और आपने यहाँ पर 7 दे दिया, तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है ना, तो वो इस तरीके से दिखाएगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा कैर फंक्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग कोड। देखिए कैर फंक्शन जो काम कर रहा था, कोड जस्ट उसका उल्टा कर देगा। जैसा कि आपने बताया कि कैपिटल A, ठीक है, हमें नहीं पता कि कैपिटल A की स्काई वैल्यू क्या होती है, तो इक्वल्स टू हमने कर लिया CODE कोड कर लिया और हमने कैपिटल A को लिख लिया। तो देखिए 65 आ गई, और यहाँ पे हमने कैपिटल B कर लिया तो 66 आ गई, कैपिटल Z कर लिया तो 90 आ गई, स्मॉल z कर लिया तो 122 आ गई, स्मॉल a कर लिया तो 97 आ गई, तो ये देखिए 48 आ गई। ठीक है, 9 कर लिया तो 57 आ गई, है ना। कुछ भी कर लिया, 7 कर लिया तो 55 आ गई। 7 का कोड क्या होता है या जिसका भी आपको कोड निकालना होता है वो आपको बता देगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि कैर का जस्ट उल्टा होता है। कैर में आप कोई नंबर देते हैं तो वो किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताएगा, कोड उसका उल्टा करेगा, कोड उस टेक्स्ट का कोड बता देगा। ठीक है, अच्छा अब कॉन्केटिनेट फंक्शन क्या होता है।
जैसे कॉन्केटिनेट फंक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो सपोज लास्ट नेम। अब आप चाहते हैं यहाँ पर फुल नेम, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ लिखा है अजय, यहाँ पर लिखा है कुमार, और आप चाहते हैं इनका फुल नेम, तो इक्वल्स टू आप करें CONCATENATE कॉन्केटिनेट कर लें और एक स्ट्रिंग ये ले लें और दूसरी स्ट्रिंग ये ले लें, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, यानी कि ये ज्वाइन करता है टू और मोर स्ट्रिंग्स को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अजय और कुमार को जोड़ तो देगा, लेकिन एक मिस्टेक इसमें ये होगी कि अजय और कुमार दो अलग अलग वर्ड हैं, उनके बीच में ये स्पेस आपको नहीं देगा। तो देखिए अजय कुमार को इसने जोड़ तो दिया लेकिन स्पेस नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस आए तो आप इक्वल्स टू CONCATENATE कॉन्केटिनेट करिए, अजय को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा करिए, स्पेस मैनुअल दे दीजिए और आप कुमार को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए अजय कुमार आ गया। तो देखिए यही काम आप एंड ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू किया आपने और आपने ये स्ट्रिंग सेलेक्ट करी, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, स्पेस दे दिया, फिर आपने क्या करा, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया और अब आपने कुमार को सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए अजय कुमार आ गया, है ना। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन लगा के कर सकते हैं या एंड ऑपरेटर का यूज़ करके कर सकते हैं। अब देखिए काउंट क्या कर रहा है। सपोज़ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ नंबर्स लिख ले रहे हैं, नंबर्स लिख लेते हैं 1 5 7, कुछ भी आप नंबर डाल लेते हैं। आपने नंबर लिख लिया। अब आप यहाँ पर इक्वल्स टू लगा रहे हैं, COUNT काउंट कर रहे हैं और आप यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको 6 रिटर्न कर रहे हैं, है ना। कितना रिटर्न कर दिया, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हम यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं, AMIT अमित, SUMIT सुमित, VIJAY विजय, KAMAL कमल, है ना। अब हम इस पर काउंट लगाते हैं, इक्वल्स टू COUNT काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा और जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही आपको 0 दे देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि काउंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये केवल नंबर पर वर्क करता है। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर, यानी कि जो काउंट फंक्शन होता है वो केवल वैलिड है नंबर्स के लिए, टेक्स्ट के लिए नहीं, ठीक है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर काउंट ए कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बदल जाती है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी कि केवल ये उनको इग्नोर करेगा जो एम्प्टी होंगी, बाकी सबको गिन लेगा, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो। तो यानी कि उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 4 आ गया, है ना। वहीं पे अगर इसमें काउंट लगाते हैं तो वो 0 रिटर्न करता। क्यों? क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है वो केवल और केवल नंबर पे वर्क करता है, टेक्स्ट पर वर्क नहीं करता, ठीक है। यानी कि वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को नहीं लेगा, इग्नोर कर देगा। अच्छा, वहीं पे बात करते हैं काउंट इफ़ की। तो सपोज़ काउंट इफ़ लगाने के लिए हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने लिख लिया, मान लीजिए सेल्समैन लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर उनकी सेल लिख ली, ठीक है। यहाँ पर हमने सेल्समैन बना दिए, मान लीजिए DEEPU दीपू, यहाँ पर बना दिया शंकर, ठीक है। यहाँ पर बना दिया तरुण, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम दीपू को ले आए, ठीक है। यहाँ पर हमने शंकर कर लिया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर तरुण ले आए, तरुण की स्पेलिंग गलत हो गई, चलो ARUN तरुण कर देते हैं, TARUN तरुण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दीपू कर लेते हैं, यहाँ पर तरुण कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनकी सेल लिख लेते हैं। ये दीपू की सेल है, मान लो इन्होंने 400 सेल करे हैं, यहाँ पर इन्होंने 200 सेल करे हैं, यहाँ पर इन्होंने मान लो 300 सेल करे हैं, यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने 100 सेल करे हैं, यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने 200 सेल करे हैं, यहाँ पर मान लीजिए 300 सेल करे हैं, यहाँ पर सपोज इन्होंने 50 ही सेल करे हैं, यहाँ पर इन्होंने मान लीजिए 30 सेल करे हैं, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि दीपू कितनी बार आया है।
ठीक है, दीपू कितनी बार आया है। तो अब हमें ना तो काउंट काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि काउंट तो केवल नंबर पे काम करता है, ना ही काउंट ए काम करेगा क्योंकि वो तो सबको काउंट कर लेगा। अब हमने कहा है केवल हमें ये बताना है कि सेल्समैन में दीपू कितनी बार आया है, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन काम करेगा वो काम करेगा काउंट इफ़, ठीक है, काउंट इफ़ काम करेगा। तो हमने ये ले लिया रेंज, हमारी रेंज यही तो होगी, यहीं पे तो हम लोग ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ दीपू आए हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया। फिर क्राइटेरिया में हम चाहे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे करके DEEPU लिख लें, ठीक है, तब एंटर कर लें। तो 3 आ गए, देखिए, एक दीपू ये, दूसरे दीपू ये, तीसरे दीपू ये, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इक्वल्स टू आपने कर लिया COUNT काउंट इफ़ कर लिया, तो रेंज आपने पूरी ये सेल्समैन की ले ली और यहाँ पर आपने क्राइटेरिया में दीपू जाके सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप शंकर देखना चाहते हैं शंकर कितनी बार आया है, तो इक्वल्स टू COUNTIF कर लिया, रेंज आपने ये ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा यहाँ पर आपने शंकर सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए शंकर 2 बार आए हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका काउंट इफ फंक्शन काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है आपका डेट, ठीक है। अब डेट क्या करता है, डेट आपका जो है वो ईयर, मंथ और डे लेता है। जो डेट फंक्शन है वो आपका ईयर, मंथ और डे लेता है। तो इक्वल्स टू आपने करा DATE फंक्शन लिखा, आपने मंथ दे दिया सपोज 2021, ठीक है। अच्छा, मंथ दे दिया मान लीजिए 2 और डे दे दिया मान लीजिए 23, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो ये आपका 23 फरवरी 2021 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका डेट का फॉर्मेट हो गया। अच्छा, डेट के बाद कह रहा है कि डे निकालना। अब आपको डे अगर निकालना है तो आप डे के लिए क्या कर सकते हैं, आपने इक्वल्स टू लिखा DAY कर लिया, डे कर लिया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 23 Feb है ना ये, तो आपको रिटर्न क्या करेगा 23, ठीक है। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं मंथ की, इक्वल्स टू MONTH, मंथ क्या है, सेकंड मंथ है ना, तो देखिए सेकंड आ गया। वहीं पे बात कर लेते हैं ईयर की, तो अगर ईयर कितना है 2021 है ना, तो ये आपको आ जाता है। अच्छा, ये हो गया। अब बात कर रहा है डेज 360 की, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये जो आपके ईयर में डेज मान रहा है वो टोटल मान रहा है 360, यानी कि 360 यानी कि मंथ कितने होते हैं 12, यानी कि एक मंथ के कितने दिन मान रहा है, केवल 30, यानी कि हर मंथ को ये 30 डेज मानता है, ठीक है। तो टोटल आपके 12 3 36, यानी कि 360 डेज काउंट कर रहे हैं। उसके हिसाब से ये बताता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो सपोज़ मान लीजिए एक फंक्शन होता है इक्वल्स टू TUDAY टुडे, जो क्या करता है कि आपको करंट डेट देता है। तो आज की डेट इसने दे दी। अच्छा, करंट डेट लाने का एक दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करें कि कंट्रोल के साथ सेमीकोलन लगा दें तो आपको करंट डेट आ जाती है, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आप सेमीकोलन लगा दें तो आपको करंट डेट आ जाती है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर करेंगे कॉलन हो जाता है, अगर वो करेंगे तो आपको टाइम आ जाता है, ठीक है। तो देखिए डेट इंसर्ट करनी हो तो आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन कर दें, और अगर टाइम इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ कॉलन, या कह सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो बात हमें आ रही थी कि ये हमारी एक डेट हो गई आज की, और ये डेट हो गई हमारी 23 Feb की। अच्छा, अब हम काउंट करना चाहते हैं कि 23 Feb से लेके ये 2 आज की डेट तक कितने दिन हुए हैं, और ये मंथ मानता है 30 डेज़ का। तो इक्वल्स टू हमने करा DAYS डेज करा, 360 कर लिया, ब्रैकेट लगाया, और स्टार्टिंग डेट हमसे पूछ रहा है तो स्टार्टिंग डेट हमने ये ले ली, और एंड डेट हमने ये ले लिया, ठीक है। तो अब ये बता देगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ हो गए। तो देखिए 9 डेज़ हो गए, उसने 23 से 30 तक कितने हो जाएंगे 7, और 2 दिन यहाँ पे 9 हो गए, है ना। तो ये 30 डेज़ कंसीडर करता है, कोई भी अपडेट लेके कर सकते थे तो वो सबको 30 डेज़ का कंसीडर करके तब निकालेगा, ठीक है। अच्छा, ये डेज़ 360 की बात हो गई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। देखिए इवन नंबर क्या करता है,
अगर आपको कोई इवन नंबर देते हैं इक्वल्स टू EVEN, इवन नंबर अगर आप इसको देते हैं तो ये ऑलरेडी इवन है तो ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आपने यहाँ पे दे दिया 75, ठीक है, और आप इस पर इवन निकाल लें तो इक्वल्स टू EVEN, तो ये इससे ऊपर वाली वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो कि इवन नंबर होगा, ठीक है। तो 75 के अगला इवन क्या होगा 76, ठीक है। वहीं पर हम लोग ऑड की बात कर लें, इक्वल्स टू ODD, ऑड करते हैं। अगर ऑड नंबर का आर्गूमेंट और ऑड ही हो, ठीक है, तो वो ऑड ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप इवन नंबर दे रहे हैं, सपोज अगर आप इवन नंबर दे रहे हैं इक्वल्स टू ODD, ठीक है, तो वो क्या करेगा 76 का आगे ऑड नंबर क्या होगा 77 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इवन ऑड फंक्शन हो गया आपके। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जैक्ट। देखिए एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है कि एग्जैक्ट की अपनी ही कहानी है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर हमने सपोज TEXT टेक्स्ट 1 लिख लिया, यहाँ पर हमने TEXT टेक्स्ट 2 लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा राम, यहाँ पर हमने लिखा राम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने श्याम, यहाँ पे लिखा हमने राम, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं राम, यहाँ पर लिख रहे हैं हम राम, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग राम, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग राम, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस पर लगाते हैं सपोज इक्वल्स टू EXACT एग्जैक्ट लगाएं, ठीक है। हमने दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है कि क्या वो दोनों सेम हैं, तो हमने देखिए यहाँ पर लगाया तो इसने क्या दे दिया फॉल्स, बिल्कुल सेम नहीं थे। अब अगर हम इस पर लगाएं तो क्या ये सेम देगा, नहीं देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पर लगाते हैं इक्वल्स टू अब हम इस पर लगाते हैं इक्वल्स टू EXACT एग्जैक्ट, इस पर करते हैं कॉमा, इस पर करते हैं तो आपको ट्रू दे रहा है। इस पर करके चेक करते हैं EXACT एग्जैक्ट किया आपने, इसको लिया कॉमा, इसको लिया, तो ये आपको फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो एग्जैक्ट फंक्शन होता है उसका पहला काम ये है कि वो दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, वो चेक करता है कि क्या वो दोनों टेक्स्ट आइडेंटिकल हैं, सेम हैं इन ऑल रेस्पेक्ट। अब ये इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है भले दोनों नाम सेम लिखे हों, क्या वो दोनों सेम केस में लिखे गए हैं। अब ये सेम केस का मतलब क्या हो गया, सेम केस का मतलब हुआ कि दोनों ही लोअर केस में हो, या दोनों ही अपर केस में हो, या दोनों ही प्रॉपर केस में हो, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा राम यहाँ पर लिखा है एज इट इज़ यहाँ पर राम लिखा है, इसलिए यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब देखिए इसको हम कैपिटल राम कर देते हैं तो देखिए ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इनकी तो बात ही अलग है, एक तरफ श्याम है एक तरफ राम है, तो वो फॉल्स रिटर्न ही करेगा। यहाँ पर देखिए राम छोटे में लिखे गए हैं, यहाँ पर R कैपिटल हो गया, इस वजह से ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ पर भी सब हम लोग स्मॉल कर दें, यहाँ पर भी हम सब स्मॉल कर दें तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये एग्जैक्ट फंक्शन करता है, दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, चेक करता है कि वेदर दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। अब फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इक्वल्स टू मान लीजिए 1 × 2 × 3 × 4 कर लेते हैं सपोज, तो आप इसका रिजल्ट कितना आएगा 24, है ना। तो आपको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ा, आपको ये ना करना पड़े सपोज, तो आप यूज़ करते हैं फैक्टोरियल का, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि FACT आपने कर लिया और आपने मान लीजिए 4 लिख दिया सिंपल सा, तो ये क्या करेगा कि 4 का फैक्टोरियल निकाल देगा, यानी कि 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। तो आसान है, अगर आपको 5 तक का नंबर मल्टीप्लाई करना है 1 से लेके 5 तक का, तो आपको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लिखना पड़ेगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फैक्टोरियल फंक्शन आपको डायरेक्ट आपको 5 का फैक्टोरियल निकाल के दे देगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके दे देगा 120। वहीं पे अगर 6 कर देते हैं इक्वल्स टू FACT फैक्ट 6 कर देंगे तो ये आपको ये निकाल के दे देगा, इक्वल्स टू FACT फैक्ट ऑफ 0 कर देंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू FACT फैक्ट 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। इक्वल्स टू FACT फैक्ट 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू FACT फैक्ट
3 कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, है ना। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल निकाल लेंगे। तो देखिए एक और चीज़ आपको बता दें, आप जो फैक्टोरियल निकाल रहे हैं FACT फैक्ट, वो सब पॉजिटिव नंबर का निकाल रहे थे ना। अब आपने नेगेटिव नंबर दे दिया तो वो एक एरर बन जाएगी, ठीक है। यानी कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता, उसकी डेफिनेशन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इफ़ की बात करते हैं। अच्छा, अब इफ़ की बात कर लें तो इफ़ की एक सिंपल सी तरीका होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो A और यहाँ पर लिखा हुआ है B, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है 20, ठीक है। तो अगर हमने इक्वल टू लिखा, यहाँ पर इफ़ लिखा, हमने सिंपल सा काम किया, क्या ये वैल्यू लेस देन ये वैल्यू है, तो हमने लिखा यस, ठीक है। और हमने यहाँ लिखा नो, ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि K21 की जो वैल्यू है क्या वो L21 से कम है। तो देखिए क्या 10 20 से छोटा है, अगर छोटा होगा तो पहला स्टेटमेंट लेगा यानी कि यस वाला स्टेटमेंट लेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सेकंड वाला स्टेटमेंट लेगा यानी कि नो, ठीक है। यानी कि पहले लॉजिकल टेस्ट करेगा, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू दे रही है तो वैल्यू इफ़ ट्रू यानी कि यस वाली कंडीशन आपकी आ जाएगी, और अगर आपका यस वाला रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका रिज़ल्ट नो हो जाएगा। तो देखते हैं क्या ये आ रहा है, तो देखिए यस आ गया। अब यहाँ पर ज़रा वैल्यू बदल देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 45, तो देखिए नो हो गई, है ना। तो इफ़ फंक्शन सिंपली क्या करता है कि एक टेस्ट करता है, और अगर टेस्ट ट्रू होता है, ठीक है, अगर टेस्ट ट्रू होता है तो जो पहला आर्गुमेंट आपने लिखा होगा लॉजिकल टेस्ट के बाद वो रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेकंड वाला आर्गुमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, जिसका हम लिंक इसमें प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इंट। तो देखिए इंट क्या होता है कि कोई भी आपकी नंबर्स जो होते हैं वो या तो हो सकते हैं कि इंटीजर में हो, या तो वो हो सकते हैं डेसिमल में हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इक्वल्स टू लिखा INT करा, ठीक है, और अगर हमने सपोज़ इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया तो हमें कोई फ़र्क नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर नंबर हमारा 12.765 इस तरीके से कोई नंबर आया है रिज़ल्ट, ठीक है, जैसे कि एवरेज के केस में आ रहा था, पॉइंट में आ रहा था, लेकिन आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, केवल आप इंटीजर पर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे सिलेक्ट कर लें तो केवल इंटीजर पार्ट इसको रिटर्न करेगा, जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो जहाँ पर आपको इस तरह की कोई ज़रूरत हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात कर रहा है लेफ़्ट, ठीक है। अच्छा, लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अब आप समझ लेते हैं, सपोज़ यहाँ पर एक हम नाम लिख लेते हैं, फुल नेम लिख लेते हैं एक का, किसी का FULL फुल NAME फुल नेम लिख लिया हमने। यहाँ पर हमने लिख लिया मान लीजिए AJAY अजय, KUMAR कुमार, GARG गर्ग, ठीक है। हमने एक नाम लिख लिया फुल नेम। अच्छा, अब हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं कि अगर आपको लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करना हो तब, आपको मिड फंक्शन यूज़ करना हो तब, आपको राइट फंक्शन यूज़ करना हो तब, ठीक है। तो आप लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए आपको इसका फर्स्ट नेम चाहिए सपोज़, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उस केस में लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग चलो मिड लिख दिया हमने, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम आप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप MID मिड एनी नेम चाहते हैं, यहाँ पर आप LAST लास्ट नेम चाहते हैं सपोज़, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे लेफ़्ट, ठीक है, यहाँ पर यूज़ करेंगे मिड, और यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट। क्यों यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या करा, इक्वल्स टू करा, LEFT लेफ़्ट करा। देखिए क्या कह रहा है, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जितने कैरेक्टर आप स्पेसिफाइड करेंगे वो रिटर्न करेगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि स्टार्ट से, ठीक है। अच्छा, तो आपने टेक्स्ट ले लिया अजय कुमार गर्ग। अब आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग से आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप देखिए अजय में कितने कैरेक्टर्स हैं, 4। तो आपने यहाँ पर ये किया, कॉमा करके 4 कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से 4 कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा। एंटर करा,
अजय आ गया। अच्छा, वहीं पर आप अगर लास्ट से चाहते हैं, ठीक है, तो गर्ग में भी देखिए 4 ही हैं, इत्तेफाक की बात है, आप कितने भी हो सकता है। इक्वल्स टू RIGST राइट कर लीजिए, और आपने ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, और इसमें भी आपने 4 कर दिया, तो राइट से 4 कैरेक्टर तो गर्ग हो गया, है ना। नाम बदल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कर देते हैं अजय कुमार सक्सेना, अजय कुमार सक्सेना कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सक्सेना में कितने लेटर्स हैं, देखिए सक्सेना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना करना पड़ेगा, 6, यहाँ पर आपने कर दिया 6, तो ये देखिए आपका सक्सेना रिटर्न आ गया, ठीक है। अब कुमार, अब देखिए लेफ़्ट और राइट में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आपने कहा लेफ़्ट से जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना था उससे जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर से लेफ़्ट से चाहिए थे वो कर दिए, और राइट में आपने राइट से सिलेक्ट कर लिया और जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए थे वो ले लिया। लेकिन मिड में क्या है, मिड में आपको देखिए अजय को नहीं लेना है और उधर सक्सेना को नहीं लेना है, केवल आपको कुमार को लेना है। तो कुमार की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो कहाँ है, ठीक है। देखिए अजय में है 4 कैरेक्टर्स, ठीक है, उसके बाद आ गया एक स्पेस 5 हो गया, और कुमार कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 6 से, और कुमार में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, 5, तो यानी कि 6 से लेके आपको 5 कैरेक्टर्स चाहिए। तो अब देखते हैं, इक्वल्स टू MID मिड किया आपने, और आपका जो टेक्स्ट है वो अजय कुमार सक्सेना है, कॉमा कर लिया। स्टार्टिंग नंबर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 6 से, अजय में 4 स्पेस 5, और कुमार कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 6 से, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, कुमार में कितने हैं, 5, एंटर कर दीजिए, तो अजय कुमार सक्सेना आ गया, ठीक है। अच्छा, वहीं पे हम समझ लेते हैं लेन फंक्शन क्या करता है। अगर आप इक्वल्स टू करते हैं LEN लेन फंक्शन करते हैं, तो देखिए कुमार कितने आ गए, 5, है ना, और इक्वल्स टू करते हैं LEN करते हैं, और आप यहाँ पर अजय कुमार सक्सेना को क्लिक करते हैं तो आपको 17 आता है, ठीक है, 17 आता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपने ये कर लिया, यहाँ पर 6 हो गया, और यही सेम फंक्शन आपने यहाँ पर अप्लाई कर लिया, ठीक है, तो देखिए अजय में 4, कुमार में 5, सक्सेना में 6, ठीक है। तो टोटल तो आपके 6 5 4 9 और 6 15 आना चाहिए, ये 17 क्यों आ रहे हैं, देखिए 17 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अजय और कुमार के बीच में एक स्पेस है और कुमार और सक्सेना के बीच में स्पेस है। तो अगर आपको इस तरह से कोई सेंटेंस दे देता है और आपसे पूछता है कि लेन फंक्शन बताइए कितने कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ठीक है, तो वो उसकी लेंथ रिटर्न करेगा 17, क्योंकि उस केस में स्पेस भी काउंट की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर। तो अगला फंक्शन आपका है लोअर, चलिए लोअर अपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अजय कुमार सक्सेना जो आपका लिखा था, ठीक है, इक्वल्स टू वो आपका कहीं पे ए कैपिटल लिखा था, कुमार ऐसे लिखा था, सक्सेना ऐसे लिखा था। तो हम चाहते हैं कि एक सीक्वेंस में लिखो ना, या तो सब स्मॉल में लिखो या सब कैपिटल में लिखो, है ना, या तो आप हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखो, है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ करनी है। तो जो स्मॉल वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर केस। तो हमने सीधा फंक्शन लिख लिया लोअर और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। देखिए इवन सारे लेटर कैसे हो गए, स्मॉल में हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हो नहीं हमें तो सारे के सारे लेटर कैपिटल में चाहिए, तो आप अपर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये आपको अपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, देखिए अपर में हो गया। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं हमें ना अपर में चाहिए ना लोअर में चाहिए, हर वर्ड का पहला लेटर अपर में चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, प्रॉपर का यूज़ करोगे, प्रॉपर फंक्शन का, ठीक है। अब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो देखिए प्रॉपर केस कर देगा अजय कुमार सक्सेना, है ना। तो लोअर समझ में आ गया, अपर समझ में आ गया और प्रॉपर केस समझ में आ गया, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर। मैक्स मिन समझ लेते हैं। सपोज हमने कुछ नंबर्स ले लेते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, वही इन्हीं पे लगा लेते हैं। ये चलिए कुछ नंबर्स टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर 20 कर लिया, यहाँ पर 40 कर लिया, यहाँ पर 10 कर लिया, यहाँ पर 50 कर लिया, यहाँ पर 80 कर लिया, यहाँ पर 100 कर लिया, यहाँ पर
55 कर लिया, है ना। इस तरीके से आपने नंबर ले लिया। अब आप चाहते हो कि इसमें सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करें, इक्वल्स टू करें min, मिन फंक्शन का यूज़ कर लें। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपको बता देगा। आपको पता चल रहा है इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 10 है, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सबसे बड़ा नंबर की, तो बड़े नंबर के लिए आप क्या करेंगे, मैक्स यूज़ कर लेंगे, max, मैक्स फंक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आपने ये सब कुछ रेंज को सिलेक्ट कर लिया और इसमें आप सबसे बड़ा नंबर चाहते हैं, तो ये देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 100 है, ठीक है। वहीं पे अब यहाँ पर कोई नंबर हटा के आप कर देते हैं 130, तो ये आपको 130 रिटर्न करता है। और यहाँ पर सपोज आपने कर दिया 5, मिन में 5 रिटर्न कर देगा, है ना। यहाँ पे अगर आप सपोज 1 कर देते हैं तो ये देखिए 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर आप 160 कर देते हैं तो 130 जगह 160 आ जाएगा, है ना। तो मैक्स नंबर, तो ये चीज़ मैक्स और मिन फंक्शन हो जाता है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर सपोज ए लिखा हुआ है और यहाँ पर सपोज बी लिखा हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पर सी में क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहते हैं कि 5 को जब 2 से डिवाइड किया है तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आपने क्या करा, इक्वल्स टू mod मॉड किया और ये नंबर लिखा और यहाँ पर डिवीज़र लिख लिया 2 से, यानी कि 5 को जब 2 से डिवाइड करा जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, है ना। अच्छा, वहीं पे अगर यहाँ पर हम कर देते हैं मान लीजिए 3, तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, है ना। अच्छा, वहीं पर हम यहाँ पर कर देते हैं मान लीजिए 7, तो कितना रिमाइंडर बचेगा। देखिए रिमाइंडर की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर वो जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो उस नंबर से बड़ा हो गया, ठीक है, तो रिमाइंडर वही नंबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 5 तो छोटा ही है ना, तो 5 जब ऑलरेडी छोटा है तो रिमाइंडर क्या होगा, 5। यहाँ पर 6 भी होता तब भी रिमाइंडर 6 आता, 7 होता तब रिमाइंडर 0 आता, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, देखिए नाउ जो था वो आपको डेट के साथ साथ टाइम भी देता है। टुडे आपको इक्वल्स टू, फिर से बता देते हैं, इक्वल्स टू TODAY, टुडे आप करते हैं तो केवल आपको करंट डेट दे रहा है, लेकिन जो नाउ फंक्शन होता है वो डेट के साथ साथ आपको टाइम भी रिटर्न करता है, ठीक है। डेट तो देगा ही देगा, उसके साथ में आपको टाइम भी रिटर्न करेगा। और आपको बता दिया, और आपने बता दिया। देखिए पाई जो आप फंक्शन यूज़ करते हैं उसका काम होता है कि पाई की वैल्यू रिटर्न करना, 3.141592 इस तरह से समथिंग वैल्यू आपकी रिटर्न कर रहा है। देखिए पावर, कभी कोई नंबर होता है कि मान लो आपने एक नंबर ए ले लिया, एक नंबर बी ले लिया, आप चाहते हैं यहाँ पर 2 की पावर 5 करना, ठीक है। तो आप एक सिंपल तरीका तो ये कर सकते हैं कि आपने ये नंबर सेलेक्ट करा, कैप का यूज़ कर लिया और यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया, तब भी आपको 32 रिटर्न हो जाएगा। या फिर आप इक्वल्स टू POWER पावर का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 कर लिया, यहाँ पर इसमें आपको 5 कर लिया, तब भी आपको रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 32, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पावर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। अच्छा, रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है 0 से 1 के बीच में। इक्वल्स टू आपने करा RAND, रैंड फंक्शन यूज़ करा और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में रिटर्न करता है, ठीक है। आप अगर फिर से इस पर अप्लाई कर लेते हैं कंट्रोल D करके, तो देखिए जितनी भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो 0 और 1 के बीच में है। अच्छा, फिर रैप्ड फंक्शन। देखिए रैप्ड फंक्शन क्या होता है कि जो भी आपने मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज 6 लिखा हुआ है सपोज, ठीक है। तो इक्वल्स टू आप चाहते हैं REPT, रिपीट करना उस वर्ड को, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दिया आपने 6 की जगह आप चाहते हो 666, तो आपने यहाँ पे 3 कर दिया, तो देखिए 666 आ गया। ये नंबर पे नहीं बल्कि सब पे काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख लिया कि हेलो लिख लिया, या किसी का नाम ही लिख लिया, राम लिख लिया सपोज, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि राम जो है वो 3 बार लिख दे, इक्वल्स टू REPT, रिपीट करना चाहते हैं इसको कितनी बार, 3 बार। तो देखिए राम राम राम, है ना। तो ये चीज़ रहता है। अच्छा, राइट आपको बता ही दिया, राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सपोज आपका एक नंबर है 12.135, ठीक है, और एक नंबर है 12.138 और एक नंबर है
12.132। ठीक है, ये 3 नंबर हैं। यहाँ पर आप राउंड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप राउंड अप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप ROUND राउंड डाउन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए तीनों में डिफरेंस क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने इक्वल्स टू करा और हम क्या चाहते हैं कि ये जो नंबर हमारा दिया गया है वो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ROUND राउंड फंक्शन का यूज़ करा, नंबर हमने ये सिलेक्ट कर लिया और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट, तो हमने नंबर ऑफ डिजिट हम केवल 2 प्लेसेस तक चाहते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 12.14। अब क्यों आएगा वो भी बताते हैं आपको। बाकी में क्या आएगा, देखिए सेकंड वाले में भी आपका 12.14 आएगा, लेकिन थर्ड वाले में आपका 12.13 ही रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि आप जब जिस डिजिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे 5 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर 8 को कर रहे हैं, यहाँ पर 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो डिजिट एक्सक्लूड करी जा रही है वो 5 या 5 से बड़ी होगी तो उससे पहले वाली डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 थी, एग्जैक्ट 5 थी, इसलिए 1 का इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे 5 से बड़ी थी इसलिए 1 का इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर 5 से छोटी थी जो कि 2 है, इसलिए यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, राउंड अप में यहाँ पे तो अप ही होना है। ठीक है, इक्वल्स टू ROUND UP। ठीक है, 5 से बड़े हो या छोटे हो अप ही होना है, कॉमा 2 कर लिया, 14, सब में 14 हो जाएगा। राउंड डाउन, यहाँ पे अप हो चाहे डाउन हो, डाउन ही होना है तुम्हें, इक्वल्स टू ROUND DOWN राउंड डाउन, यानी कि आप नहीं चाहते इसको आगे बढ़ाना। ठीक है, यानी कि आपने 2 कर दिया तो रिजल्ट आएगा 12.13। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, 12.13 ही आएगा। आई थिंक राउंड और राउंड अप राउंड डाउन में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। अच्छा, ये भी 3 हो गए। स्क्वायर रूट हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं कि आप स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं अंडर रूट निकालने के लिए। इक्वल्स टू SQRT, स्क्वायर रूट निकाला आपने 36 का। ठीक है, तो आपका 6 आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू SQRT, स्क्वायर रूट निकाला 144 का, तो 12 आ जाएगा। लेकिन आपको हमने अभी बताया था SQRT स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं -36 का, तो आपको नंबर टाइप की एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, उसी के लिए आपको ABS बताया था हमने, फिर से रिपीट कर देते हैं। SQRT स्क्वायर रूट कोई नेगेटिव नंबर ना ले, इसलिए हमने क्या कर लिया, ABS फंक्शन का यूज़ कर लिया, माइनस इसको हमने दे दिया, मान लीजिए 169 दे दिया। ठीक है, जो कि 13 का अंडर रूट होता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर था, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू ने, एब्सोल्यूट फंक्शन ने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, देन उसका स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया। फिर सम इफ्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अपने डेटा पे पहुंचते हैं, अपने जो हम लोगों ने डेटा बना रखा था यहाँ पर, इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पेस बन जाए। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पर हमारे ये सेल्समैन हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा कलरफुल में कर देते हैं और बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं, ताकि ये हमें सेंटर वगैरह कर लेते हैं, ताकि हमें ये थोड़ा सा सही दिखने लगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर रिज़ल्ट अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि सेल्स देखना चाहते हैं। सपोज़ पहले तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि टोटल कितनी सेल हुई। पहले तो हम चाहते हैं यहाँ पर देखना कि टोटल कितनी सेल हुई। तो देखिए टोटल सेल अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि दीपू ने कितना बेचा, शंकर ने कितना बेचा, तरुण ने कितना बेचा। हम तो चाहते हैं कि केवल टोटल सेल देखना। तो सिंपल सा काम करेंगे, इक्वल्स टू SUM सम फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ से लेके पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आपकी 1580 आ गई। ठीक है, ये तो हो गई टोटल सेल। एक दूसरा तरीका आपको बता दें, आप क्या करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट के साथ इक्वल कर दें तो वो आपका सम कर देता है।
ठीक है। तीसरा तरीका आपने सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर ऑटो सम पे जाएं और ऊपर क्लिक कर दें, तब भी आप क्लिक करके आ सकते हैं, है ना। या फिर आप ऑल्ट इक्वल का यूज़ करें या रेंज सेलेक्ट करें या मैनुअल फंक्शन लगाएं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या करें, इक्वल्स टू लिखें, SUM सम लिखें, ठीक है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट करें तब लगाएं, कैसे भी कर सकते हैं, है ना। शॉर्टकट की होती है ऑटो सम की ऑल्ट इक्वल, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम सेल्स चाहते हैं लेकिन सेल्समैन्स वाइज, ठीक है। अच्छा, हम टोटल सेल्स चाहते हैं, टोटल सेल चाहते हैं, ठीक है, SALES सेल्समैन वाइज, सेल्समैन वाइज चाहते हैं सेल हम, ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं कि दीपू ने कितनी सेल करी, शंकर ने कितनी सेल करी, इस तरह से हम सेल चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो गई कि हमें दीपू की सेल चाहिए, शंकर की सेल चाहिए, तरुण की सेल चाहिए, यही तो 3 सेल्समैन हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वल लगाया, सम तो करना है लेकिन कंडीशन के साथ। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज तो हमारी ये हो जाएगी, और क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया यहाँ पर दीपू हो जाएगा, और सम रेंज क्या हो जाएगी, हमें इनकी टोटल सेल जोड़नी है। तो पहले तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, दीपू ने 400 ये बेचे, दीपू ने 100 ये बेचे, 500 हो गए, और ये 50 बेचे, तो 550 आना चाहिए, इनका ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कैलकुलेट कर लीजिए, शंकर कीजिए, इक्वल्स टू SUMIF कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ से लेके आपने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा कर लिया, यहाँ से आपने शंकर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कर लिया, यहाँ पर इसकी सेल पूरी सेलेक्ट कर ली। तो शंकर की कितनी सेल हुई है वो दिखा रहा है 400। देखिए शंकर ने ये 200 सेल करे, शंकर ने ये 200 सेल करे। अब तरुण की और देख लेते हैं, इक्वल्स टू SUM सम, इफ़ लगा लिया आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेंज ले ली, कॉमा कर लिया, यहाँ से आपने तरुण को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर सेल्स वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया, सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, है ना। और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका ये आ गया, है ना। और अगर आप इनको सबको जोड़ लेंगे तब भी आपकी वही वैल्यू आएगी 1580, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे तो हमारे 2 ही हैं, है ना, एक और भी कंडीशन हो सकती थी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं, सपोज यहाँ पर इंसर्ट कर लिया हमने, एक कॉलम और कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेच रहे हैं आइटम जो भी है इनका, ठीक है। तो ये है, मान लीजिए इन्होंने माउस सेल करे सपोज, ठीक है। अच्छा, या एक काम करते हैं, हम यहाँ नहीं इंसर्ट करके बल्कि यहाँ इंसर्ट करते हैं। देखिए हमेशा कॉलम लेफ़्ट में इंसर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज इन्होंने माउस बेचे, ठीक है, इन्होंने माउस बेचे, इन्होंने माउस बेचे, ठीक है, इन्होंने कीबोर्ड बेचे, ठीक है, इन्होंने कीबोर्ड बेचे, इन्होंने कीबोर्ड बेचे, इन्होंने माउस बेचे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कंडीशन हमारी क्या है कि हम ये चाहते हैं कि ये बताइए कि दीपू ने कितने माउस सेल करे, ठीक है। अब देखिए कंडीशन बदल गई, वहाँ पर केवल ये था कि दीपू की टोटल सेल बतानी थी, शंकर की टोटल सेल बतानी थी, तरुण की टोटल सेल बतानी थी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये बदल गई कि हम दीपू की सेल तो चाहते हैं लेकिन केवल उसकी माउस की सेल चाहते हैं। हमें इस बात से मतलब नहीं कि दीपू ने कीबोर्ड कितने बेचे, है ना। हमें केवल मतलब इस बात से है कि दीपू ने माउस कितने सेल करे टोटल। तो देखिए यहाँ पर ये दीपू हैं, ये माउस हैं, 400 है। फिर दूसरे दीपू को ढूंढते हैं, यहाँ पर दीपू आ गए, ये माउस हो गए, ये 100 500 आ जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दीपू हैं लेकिन ये तो कीबोर्ड बेच रहे हैं, तो इनको नहीं गिनना है, यानी कि हमारी टोटल आनी चाहिए 500। तो देखिए यहाँ पर हमारा सम इफ फंक्शन फेल हो जाता है, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा सम इफ फंक्शन। तो देखिए सम इफ और सम इफ में डिफरेंस ये होता है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इक्वल्स टू SUMIF। जब सम इफ लगाते हैं तो देखिए इसका जो सिंटेक्स है वो क्या कह रहा है,
रेंज, फिर देन क्राइटेरिया, देन सम रेंज। यानी कि पहले आप रेंज ले लें, फिर उस रेंज में जो भी क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं वो क्राइटेरिया लगा दें, और उसके बाद आप सम रेंज दें, यानी कि आपको जो भी जोड़ना है वो। ठीक है। अच्छा देखिए, एक और चीज़ आपको बता दें, नोटिस करने वाली बात यह है कि सम रेंज को इसने स्क्वायर ब्रैकेट में लगा रखा है, यानी कि वो ऑप्शनल है, कहीं कहीं पर आप उसका यूज़ ना भी करें तो चल जाएगा। अच्छा वो कैसे होगा, तो देखिए वो भी हम आपको बता दें। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर ली ये, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्राइटेरिया दे दिया कि ग्रेटर देन 200 वाली, है ना, तो आपने यहाँ पर लगा दिया ग्रेटर देन 200। तो ये केवल उन सेल्स को जोड़ेगा जो ग्रेटर देन 200 होंगे, यानी कि अब यहाँ पर जोड़ने वाली तो नंबर ही है, सम रेंज है ना, जो रेंज है हमारी वो इसी में आ जा रही है सम रेंज में, तो हमें क्या ज़रूरत है सम रेंज देने का, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो देखिए 1000 आ गया, 200 से ज़्यादा वाली हमने देखी थी, तो ये 400 ये हो गई, इसको नहीं कंसीडर करेगा, ये इसको कंसीडर करेगा, 700 हो गई, इसको नहीं कंसीडर करेगा, इसको नहीं कंसीडर करेगा, इसको नहीं, इसको कंसीडर करेगा, यानी कि 1000 हो जाएगी। ये सब स्मॉल है ना, तो इस तरीके से चीज़ें। तो हम आपको ये बता रहे थे कि इक्वल्स टू सम इफ़ जब लगाते हैं फंक्शन, तो देखिए सिंटेक्स क्या होता है, रेंज क्राइटेरिया देन सम रेंज आ रहा है, वहीं पे देखिए हम यहाँ पर सम इफ्स लगाने जा रहे हैं, तो देखिए सिंटेक्स बदल गया, सम रेंज, यानी कि जोड़ने वाली चीज़ पहले आ गई, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, है ना, इस तरीके से चीज़ें आएंगी। तो हमने यहाँ पर इसका मतलब देखा कि हमें जोड़ना क्या है, उनकी टोटल सेल, लेकिन माउस की। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ से रेंज ले लेंगे, क्राइटेरिया रेंज ले लेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पर हमें किसकी सेल देखनी है, किस सेल्समैन की सेल देखनी है, तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया दीपू को, क्योंकि हमें दीपू की सेल देखनी है। ठीक है, लेकिन क्या हमें दीपू की टोटल सेल देखनी है, नहीं, हमें दीपू की माउस की सेल देखनी है। तो पहले तो हमने पूरी रेंज ले ली है आइटम वाली, फिर उसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया माउस को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, L4 से लेके L11, यानी कि जहाँ पर आपकी सेल्स लिखी गई थी वो। ठीक है, अच्छा सम रेंज हो गई। फिर J4 से J11, यानी कि सारे सेल्समैन की लिस्ट जो हमारी लिखी थी उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर उसमें हमने J4 लिख लिया, यानी कि हमें केवल दीपू का देखना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ दीपू है उनको कंसीडर करना। फिर हमने दूसरी रेंज ले ली आइटम वाली, K4 से लेके K11, यानी कि जितने भी हमारे आइटम्स थे। उसके बाद हमने K4 को सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि दीपू की माउस की सेल देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि दीपू ने कितने कीबोर्ड बेचे ये जानना। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट केवल दीपू की माउस की सेल में है, इसलिए हमने सम इफ्स का यूज़ करा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा कॉलम में कंडीशन लगानी थी। चलिए ठीक है, बंद कर देते हैं। तो रिज़ल्ट हमारा 500 आना चाहिए, ना कि 550। तो देखिए रिज़ल्ट आपका 500 आ गया, इसने दीपू के इसको नहीं जोड़ा। अगर आप यहाँ पर माउस कर देते हैं तो देखिए ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर Ctrl+Z कर देते हैं फिर से, तो देखिए 500 आ गया। आप यहाँ पर दीपू का ये माउस है, इसको आप कीबोर्ड कर देते हैं तो देखिए ये भी कम हो गया, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। सम इफ हो गया, सम इफ्स हो गया। आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखिए अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट की क्या है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसका क्या फॉर्मेट चाहते हैं, वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 12.3567, इस तरह से कोई वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, आप इसको किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि उसका कुछ फॉर्मेट आप डिफरेंट देना चाहते हैं। तो इक्वल्स टू आपने करा TEXT टेक्स्ट करा। पहली चीज़ तो हम आपको ये बताते हैं कि जितने भी आप नंबर्स देखते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट रहता है, और जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट रहता है। ठीक है, तो पहले तो इसको ही दिखा देते हैं कि जैसे कि अगर मान लो आपने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है, तो देखिए ये आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया। और अगर आप कोई नंबर लिखते हैं तो उसका राइट अलाइनमेंट रहता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब बताते हैं आपको टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा। इक्वल्स टू आपने लिखा TEXT टेक्स्ट फंक्शन लिखा, और आपने इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं फॉर्मेट, तो फॉर्मेट चाहते हैं आपने यहाँ पर लिखा, आपने यहाँ पे लिखा पॉइंट ###। ठीक है, अब देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। देखिए आपका जो नंबर है वो है 12.3567, और आपने फॉर्मेट दिया है पॉइंट ###।
यानी कि 3 हैश लगाएं तो रिजल्ट आपको क्या मिला 12.357, यानी कि आपने लास्ट वाला जो 7 था उसको हटा दिया, यानी कि आप केवल डेसिमल के 3 प्लेसेस तक रिजल्ट चाहते थे। वहीं पे देखिए अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप 4 हैश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही 4 हैश करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया। अब आप यहाँ पर 5 हैश करते हैं, सपोज यहाँ पर आपने 5 हैश कर लिए, तब भी आपके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि वो जितनी एक्स्ट्रा आप हैश लगाएंगे उससे उसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जितने हैश कम कर देंगे, आप एक ही हैश लगा के छोड़ देंगे तो आपको 1 डिजिट तक रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आप केवल हैश लिख के छोड़ देंगे, हैश तो आपको रिज़ल्ट ये 12 मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप हैश नहीं बल्कि ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं, आप हैश की जगह ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं, 0.00, ठीक है, तब भी आपको 12.36 मिला, यानी कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आप चाहते थे, ठीक है। 3 कर रहे हैं तो 3 प्लेसेस तक रिजल्ट मिल रहा है, 4 कर रहे हैं तो 4 प्लेसेस तक रिजल्ट मिल रहा है जो कि आपका था। लेकिन जब हैश में आप 5 हैश लगा रहे थे और अब आप 0 लगा रहे हैं तो देखिए डिफरेंस, इसने 1 0 और ऐड कर दिया, जबकि हैश के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से कोई रिजल्ट चाहते हैं तो आप 0 फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हैश सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टुडे आपको बता दिया, ट्रिम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, सपोज हमने यहाँ पर लिखा हेलो और काफ़ी सारी स्पेस दे दी, हाउ आर यू और बहुत सारी स्पेस दे दी, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा जाता है कि यानी कि हर वर्ड के बीच में एक सिंगल स्पेस आए, हम उस तरीके की चीज़ें चाहते हैं। तब हम क्या करें, तो हम वहाँ पर ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी उनको वो रिमूव कर देगा। देखिए हेलो हाउ आर यू, है ना, ये चीज़ रहती है। अच्छा, वैल्यू की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है, जब भी किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है तो आप सिंगल कोट्स लिख के वो नंबर लिख दिया करिए, तो वो आपका टेक्स्ट की तरह ट्रीट करा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, VALUE, वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका देखिए वैल्यू बन गया 1 2 3 4, है ना। तो ये वैल्यू फंक्शन क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट होगा उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि टेक्स्ट जो रिप्रेजेंट करता हो किसी नंबर को। देखिए आपको बता दें, इक्वल्स टू VALUE, वैल्यू फंक्शन लिखा रहे हैं तो कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट अ नंबर टू अ नंबर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 एक टेक्स्ट की तरह लिखा गया था, जिसको जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको ये नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सपोज वीकडे की बात कर रहे हैं तो हम लोग आज की डेट लिख लेते हैं, इक्वल्स टू TODAY, या तो आप टुडे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया तो वो आज की डेट दे देगा, ठीक है। नाउ फंक्शन आपको डेट के साथ टाइम देता है, या फिर आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन कर लें तब भी आपको आज की डेट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि आज जो है वो आपकी 2 मार्च है, ठीक है, 2 मार्च 2021 है। तो देखिए वीकडे की बात कर रहे हैं ना, वीकडे में क्या है कि आज जो आपकी डेट आई है वो आई है 2 मार्च। अगर आप आज का दिन देखेंगे तो आज का दिन है ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे हमारा जो डेज स्टार्ट होते हैं वो संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि वीक का हमारा ये तीसरा दिन हुआ। तो वीकडे हमें क्या करेगा, 3 रिटर्न करके देगा। देख लेते हैं क्या रिटर्न कर रहा है, WEEKDAY, वीकडे, ठीक है। आज कौन सा डे है वीक का, तो वीक का ये तीसरा दिन है, ठीक है। संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, ठीक है। अच्छा, ईयर आपको बता ही चुके हैं। देखिए फॉल्स कुछ नहीं है, आप इक्वल्स टू FALSE, फॉल्स कोई आर्गुमेंट भी नहीं लेता, आप नॉर्मल फॉल्स लिखते हैं या ऐसे फॉल्स लिखते हैं वो उसी को कंसीडर करता है। सेम आपका ट्रू है, ठीक है, ट्रू आपको ट्रू रिटर्न करेगा। वो नॉर्मल भी आप अगर फॉल्स करके लिखेंगे तब भी आपका वही फॉल्स आएगा, है ना। ट्रू करेंगे तब भी आपका ट्रू आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको सारे फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इन फंक्शंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।